हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। और आज हम 11th क्लास के लिए लेकर आ रहे हैं एरर एनालिसिस के जो न्यूमेरिकल्स आपके चले हुए थे, त्रुटि विश्लेषण के जो आपके न्यूमेरिकल चले हुए थे, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको करा दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों। सेकंड में कह रहा है कि एक प्रयोग में विभिन्न प्रेक्षणों में कांच के अपर्तनांक 1.45 1.56 में मान नोट करता जा रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से फिर बाद में इन्हें काउंट कर लेंगे। 1.45 और ये कह रहा है 1.56 1.56 दे दिया आपको अपर्तनांक। आगे कह रहा है कि 1.54 1.54, उसके बाद कह रहा है 1.44 1.44 और फिर क्या है कि 1.54 तथा 1.53 है, 1.53 है, 1.53 आपको दे रखा है। आगे कह रहा है कि कांच के अपर्तनांक का जैसे पहले निकाला था माध्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिहत त्रुटि ज्ञात करनी है। ठीक है, क्रम से लेके चलेंगे। सबसे पहले आप सपोज कर लो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4, ये A5, ये आपका हो गया A6। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों की वास्तविक मान निकालते हैं, क्योंकि वो हमें दे नहीं रखा। तो वास्तविक मान का आपको सूत्र पता है, वास्तविक मान या माध्य मान इसे बोल देते हैं। ठीक है, तो वास्तविक मान या माध्य मान कितना होगा आपका, माध्य मान कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका कि AM बराबर AM इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6, जितनी वैल्यू आपको दे रखी है अपॉन में 6 जोड़ के 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अब मैं मान रख रहा हूं यहां से मैं कि 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.554 अपॉन 6 ऐड कर लेंगे बच्चों सारों को। 5 और 6 11 और 4 15 4 19 और 4 23 का 3 कहां से लगे दो, 6 5 11 16 20 25 2 गया, 3 4 5 6 7, तो 7.53 6 से डिवाइड कर दो। तो 6 एक 6 एकम 6, एक इधर गया 6 दूनी 12, 3 इधर 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 1.255। ये अप्रोक्सीमेटली 1.25 में सपोज करके चल रहा हूँ कि आपकी वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ने में देख लेंगे एक बार और कि 5 और 6 11, 4 15 4 19 और 4 23 का 3 का हासिल लगे 2 6 और 5 11 और 5 16 और 4 20 और 5 25 का 5 का 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, तो 7.53 आपका हो गया। 6 एकम 6, एक इधर गया 6 दूनी 12, 3 इधर 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो 1.25 हमने ले लिया ये आपका। ठीक है, तो 1.25 आपका निकल के आ गया। ये आपका अपर्तनांक निकल के आ गया, AM निकल के आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम काउंट करेंगे निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या करते हैं बच्चों कि निरपेक्ष त्रुटि जब आप कंसीडर करते हैं तो फॉर्मूला होता है डेल्टा A1, और डेल्टा A1 बराबर कितना करते हैं बच्चों, AM माइनस A1। पहले मैं फॉर्मूले लिख लूंगा, उसके बाद वैल्यू काउंट करेंगे। ये हो जाएगा आपका AM माइनस A2 और डेल्टा A3, ये हो जाएगा आपका AM माइनस A3, ये हो जाएगा आपका डेल्टा A4, ये हो जाएगा आपका AM माइनस A4। इसके आगे इधर नेक्स्ट क्या लेते हैं आपका डेल्टा A5। डेल्टा A5 बराबर कितना होता है आपका AM माइनस A5। ठीक है, और डेल्टा A6 इक्वल टू हो गया आपका AM माइनस A6 इक्वल टू, वैल्यू रखते चलेंगे। 1.25 माइनस A1 का मान कितना है बच्चों 1.45, घटाओ बच्चों कितना बच गया, देखो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 0, तो 0.20। अब आप कहोगे जी माइनस का बच गया, ये जो दो डंडे लगे हुए हैं ये हमेशा माइनस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमेशा वैल्यू कैसी बचेगी आपकी, प्लस की। इसके आगे कंसिडर करते हैं 1.25 और माइनस कितना है आपका बच्चों 1.56, तो जैसे ही आप ये निकालेंगे कितना आ गया, इसमें शायद एक मिस्टेक और होगी बच्चों कि इसमें 1.53 नहीं हमने रखा, तो ये 1.53 और रखो यहाँ से, ये सारा चेंज होगा। मैं तो सोच रहा इतनी कम कैसे आ जाएगी एवरेज वैल्यू, तो इसे दोबारा काउंट करो भाई, इसे दोबारा जोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है,
5 6 11 4 15 4 19 4 23 और 3 26 का 6 का हासिल लगे 2, 6 और 5 11 5 16 4 20 और 5 25 और 5 30 की 0 हासिल लगे 3, 4 5 6 7 8 9 9.06 होगा आपका। ठीक है, और इसे डिवाइड करो आप, ये कितना आ गया आपका m का मान 6 गम 6 3 इधर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 आ गया भाई पूरा, और कितना आ गया आपका 6 गम 6 1.51 आएगा बच्चों। तो यहाँ से कितना रखना आपको 1.51, तो ये कितना बचा आपका 0.06। ठीक है, अब यहाँ से रखेंगे 1.51 और ये कितना आ गया आपका 0.05। ठीक है, यहाँ रखेंगे 1.51 माइनस कितना बच्चों 1.54, तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो कितना 0.4 में से बन गया 3, 0.03। आगे चलेंगे ऐसे ही, यहाँ कितना 1.51 माइनस 1.44 कर रहे हैं तो कितना बचेगा बच्चों 0.07 नहीं, ये कितना बच रहा आपका, ये देखो 0.11 में से 4 गया 7, हाँ तो 0. कितना बच गया 7 बच गया। ठीक है, 0.07। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया आपका, यहाँ रखो मान, तो जब यहाँ रखोगे आप 1.51 माइनस A5 कितना है 1.54 1.54, तो ये कितना बच जाएगा आपका 0.03। आगे चलेंगे, माइनस का कोई नहीं बचना, सबकी जितनी वैल्यू होंगी आपकी सारी पॉजिटिव होंगी। नेक्स्ट पॉइंट में रखेंगे 1.51 और माइनस कितना A6 की वैल्यू 1.53, तो कितना बचेगा 0.02। यहाँ तक सब क्लियर होगा आपका। ठीक है, इसके बाद अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि माध्यमान, वो तो हमने निकाल दिया, ये आ चुका आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्यमान हो गया, नेक्स्ट निकालिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आपकी क्या होगी, आपको पता है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा AM बार बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4, ये ऐसे भी लगा दो डॉट डॉट करके डेल्टा A6 कर दो, सारा लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 6 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू रखेंगे बच्चों, यहाँ से डेल्टा AM बार बराबर हो जाएगा आपका, सारे मान रख दो यहाँ से 0.06 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 0.03 प्लस 6 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 है 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन में आ गया आपका कितना 6। डिवाइड करेंगे, पहले जोड़ लो इसे, 6 6 5 11 3 14 7 21 3 24 और 2 26, तो ये बचेगा आपका 0.26। 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 24, 2 बचा 36 18 और 2 बचते चले 0.433 या 0.43 तक भी हम इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चे, या 0.43 तक भी छोड़ सकते हैं। एक बार और देख लो, इसमें जब आप डिवाइड कर रहे हैं इससे, ये कितना बचा 6 5 11 3 14 7 21 3 24 2 26 का 6 का 2 आ गया आपका। ठीक है, 6 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएगा, पहले 2 उतारेंगे, 2 पे चलना नहीं तो एक 0 आएगी भाई यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.04। कितना आ जाएगा बच्चों 0.04। ठीक है, इस पर जो है ना भाग करके से देख लेना। ठीक है, क्योंकि पहले देखो 2 उतारोगे आप तो 2 पे तो नहीं चल रहा, तो 6 उतारने के लिए 0 लगानी पड़ेगी, तो 6 चुप 24। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 0.04। एक और काम करते हैं कि जो मान है आपका प्लस माइनस में होता है फॉर्मूला आपका, तो आप यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, त्रुटि अगर कहीं भी शब्द आपको मिलता है, त्रुटि अगर कहीं भी निकाली, चाहे आपको निरपेक्ष त्रुटि निकाली, कोई सी भी त्रुटि आपको कंसीडर करनी है, वहां हमेशा आप प्लस माइनस लगा देंगे, क्योंकि त्रुटि आपकी मैंने बताया कि अधिक भी हो सकती है, त्रुटि आपकी कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कितना निकलेगा आ गया आपका डेल्टा AM बार आपका आ गया बच्चों प्लस माइनस 0.04। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट निकल आ गया। आगे वो कह रहा है तीसरा पॉइंट क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो अपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि का फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, उसे डिनोट करते हैं डेल्टा A से। डेल्टा A बराबर आपका होता है डेल्टा AM बार अपॉन AM मल्टीप्लाई 100। मान रखो बच्चों 0.04 अपॉन में AM का मान कितना था 1.51 मल्टीप्लाई 100, ये करना है। पॉइंट हटा लो आप,
और इसे सोल्व कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे गुणा भाग यहाँ से। ठीक है, और ये भी क्या आएगा आपका प्लस माइनस में आएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में क्या, सॉरी 100 नहीं आना बच्चों, यहाँ से केवल डिवाइड करना है यहाँ से। ठीक है, प्रतिशत त्रुटि में क्या होता है आपका मल्टीप्लाई कर देंगे डेल्टा ए गुणा 100। जितना यहाँ से डिवाइड करके निकल के आएगा उसे आप 100 से गुणा कर दो, वो आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल के आएगी। ठीक है, वैसे तो आपको प्रतिशत त्रुटि का सूत्र पता ही क्या हुआ है, डेल्टा ए एम बार अपॉन में ए एम प्लस माइनस गुणा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रतिशत त्रुटि का। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए एम बार अपॉन ए एम गुणा 100। तो यहाँ से हम इसका मान रख देंगे भाई 0.4 अपॉन 1.51 मल्टीप्लाई 100, या फिर यहाँ से डिवाइड कर लो सिंपल सा, भाग करने के बाद जो निकलेगा 100 तक गुणा कर दो, वो आपका प्रतिशत त्रुटि निकल कर आएगी। और यहाँ से हम लगा देंगे प्रतिशत, जितना भी मान होगा इसको प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना, आंसर मैं आपको भेज रहा हूँ जिससे कि आप इसे आराम से कर ले। तो पहली कंडीशन में आ रहा बच्चे, जब आप इसे सोल्व करोगे प्लस माइनस 0.03। ठीक है, और जब यहाँ से आप रखोगे मान तो प्लस माइनस यहाँ रखेंगे, जब आप मान प्लस माइनस 0.03 गुणा 100 की मल्टीप्लीकेशन करी तो कितना आ गया आपका, ये आ गया 3%। शुरू से चलते हैं बच्चों एक बार कि मान आपको दे दिए। सबसे पहले आप निकालेंगे माध्यमान का सूत्र लगाओ, ये सूत्र हो गया आपका। अपॉन में 6 लिया क्योंकि 6 संख्या आपको दे रखी है, 6 की 6 संख्या को जोड़ लिया और 6 से भाग दे दिया, माध्यमान निकल कर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं कंडीशन निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि का सूत्र आपको लिखवा रखा है, सूत्र में ये माध्यमान रखें और घटाएंगे। क्वेश्चन को एक छोटे से रूप में तैयार कर लो बस, कि सबसे पहले माध्यमान निकालना है, सारों को जोड़ा, जितनी संख्या भाग दिया, खत्म करनी। उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि निकाली, जो निकल का आता माध्यमान सारों को घटा दो जी। ठीक है, शॉर्ट वे हो गया ना, 2 तरीके हो गए, ये घटा दे जी सारों में से, ये बच के आ गई। उसके बाद तीसरे में हमें क्या करना है कि जब आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि, समांतर माध्य निकालना, जितनी भी निरपेक्ष त्रुटि निकाली सारों को जोड़ो और जितने निकल कर उतनी होंगी, जितने पहले से 6 दे तो 6 ही रहेंगे, यहाँ भी 6 से भाग दे दो, ये दे दिया भाई 6 से भाग जोड़ दे। ठीक है, ये फाइनल आ गया यहाँ से, ये यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 तरीके। 5वें में आप एक त्रुटि का सूत्र आपको पता है, आप एक त्रुटि का सूत्र रखा डेल्टा एम बार बटे एम, अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे माध्यमान, भाग दे दिया, भाग देना आना चाहिए तुमसे, भाग दे दिया, ये आगे निकल गया। उसके बाद आपने प्रतिशत त्रुटि निकाला, गुणा 100 कर दो। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बड़े तरीके में मत लेके चलो बच्चों। ठीक है, बड़ा छोटा सा है, आराम से इजीली वे में हो जाएगा, कॉपी पेस्ट मत करो, समझो क्वेश्चन को। तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि त्रुटियों का संयोजित कैसे करते हैं। देखिए संयोजन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, कि त्रुटियों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, ये चारों चीजें सिखाई जाएंगे अब आपको। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे 5 और 2 थे, उठाया और 5 और 2 को जोड़ दे, ले भाई त्रुटि होगी 7। ठीक है, तो इसके अपने एक नियम है, उन नियम को हम समझा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप सीखेंगे हम जोड़ना, कि नंबर 1 जोड़ते कैसे, नंबर 1 योग, योग कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने मान ली कि भाई कोई 2 संख्याएं हैं आपके पास ए और बी, बस इसी में दिखा रहा, आगे मानने की जरूरत नहीं है। कि माना 2 मापित मान है आपके पास ए और बी, जिनका योग है आपका जेड, जिनका योग कितना है जेड, तो जेड बराबर हो गया आपका ए प्लस बी। वो दिक्कत में जोड़ने में, जोड़ते ऐसी है। ठीक है, तो जेड बराबर निकल के आ गया ए प्लस बी। अब एक पॉइंट और समझिए कि जो ए में त्रुटि हो सकती है, ए में त्रुटि कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा ए, कितना त्रुटि हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा, और बी में कितनी हो सकती है, प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ गई भाई। तो अब अगर इसमें त्रुटि ये हो सकती है, समझने की बात क्या है, समझेंगे, मैं आपको बता दूं बेसिक सा एग्जांपल लेकर कि प्लस माइनस डेल्टा ए कैसे लिया। जब आप कोई बिजली का इक्विपमेंट खरीदने जाते हैं, कोई ट्यूबलाइट आपने खरीदी, खरीदने के बाद आप उस पर आप देखोगे कि उस ट्यूबलाइट पर लिखा रहता है कि जो आपकी ट्यूबलाइट वर्किंग करेगी 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट पे वर्किंग करेगी। अब आप पूछिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि जब आप कोई ट्यूबलाइट खरीदने जाते हो तो 220 प्लस माइनस 10 वोल्ट आपका हो गया। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो आपकी वो ट्यूबलाइट है
वो वर्किंग करेगी किस पे, 220 प्लस 10 और 220 माइनस 10, अर्थात 230 वोल्ट पे भी चलेगी वो आपकी और 210 वोल्ट पे भी चलेगी। ठीक है, तो उसमें कह सकते हैं कि उसका जो रिजोल्यूशन है या फिर उसकी जो त्रुटि है, जो उसमें एरर है, वो 10 वोल्ट का है, कि वो 10 वोल्ट फालतू भी काम कर सकते हैं, 10 वोल्ट कम भी काम कर सकती है। ऐसी जो आपने दो मापित मान लिए ए और बी, तो इसमें त्रुटि कितनी हो सके, ए में होगी प्लस माइनस डेल्टा ए और बी में होगी आपकी त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी, तो जेड इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। तो अगर मैं ये पूरी संख्या निकालूं तो ए बराबर ये हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, ए का जो मापित मान हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और बी का कितना हो जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। बात समझ में आ रही भाई? ये मान मैं क्या करूंगा, यहाँ रख दूंगा, तो जेड बराबर हो जाएगा आपका ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, या जेड बराबर ए और बी को अलग लिख लिया, ए प्लस बी ले दिया इधर। ठीक है, और ये आ गया आपका प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। बताओ बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है? ये आ गया आपका। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपको इसमें नजर आ रहा होगा इसी प्रकार जो आपके जेड है, देखो ये जो जेड है, तो जेड में कितनी त्रुटि हो सके, प्लस माइनस डेल्टा जेड, और ये हो जाएगा आपका जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जैसे ये था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है बच्चों, और ये क्या का मान है, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ये आपका मान है जेड का, देखो ये, ठीक है, ये इसका मान है। तो जेड बराबर, सॉरी, जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ भी जेड है यहाँ भी जेड है, काट दो, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर बच गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये आपकी त्रुटि का सूत्र निकल के आ गया। क्लियर बच्चों? ठीक है, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस अगर बाहर ले लो तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। क्लियर बच्चों? तो अगर आपकी त्रुटि दे रखी है, भाई कह दे कि भाई सोचने की बात है कि ये दे दिया, एक एग्जांपल में बेसिक से लेके चल रहा है कि 4 प्लस माइनस 2 दे दिया या 1 दे दिया, एक दूसरी दे दी 3 प्लस माइनस 2, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपसे कह रहा है कि त्रुटि बताइए भाई कितनी त्रुटि हो रही है इसमें टोटल। ठीक है, तो त्रुटि कितनी हो रही, ऐड कर रहे हैं दोनों को, ऐड करने में त्रुटि कितनी हो रही, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, भाई प्लस माइनस डेल्टा जेड लगा दिया, प्लस माइनस डेल्टा बी, या ऐसे ले दो, इसे बाहर ले दो, तो प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ मान रख देंगे प्लस माइनस डेल्टा ए का मान कितना है भाई, 1 2, तो कितनी हो जाएगी प्लस माइनस डेल्टा 3। तो दोनों में जोड़ने के बाद इतनी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, हमेशा त्रुटि आपकी क्या होगी, जुड़ेगी, क्या होगी आपकी, जुड़ेगी। क्लियर है भाई, समझ में आया? तो इसके बाद चलते हैं, तो हो गया आपका योग, ये आपका क्या हो गया, योग। तो बच्चे समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें हमें करना क्या है कि जेड इक्वल टू ए प्लस बी आप करना है आपका, ए बी दो संख्या दे रखी, जेड उनका योग है, तो जेड बराबर ए प्लस बी हो गया। ए में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा बी है, और जेड में हो गया आपकी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसके बाद जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए और बी को इकट्ठा कर लिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी क्या का मान था, जेड का मान था, तो जेड रख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड से जेड कट गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस कॉमन निकाले तो बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अर्थात अगर हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, हमेशा उन्हें जोड़ लेंगे। अगर न्यूनतम की बात आएगी तो तब हम माइनस करते हैं। हमेशा हम जो है निकालते जो है वो अधिकतम त्रुटि निकालते हैं, न्यूनतम बहुत ही कम कंसीडर करते हैं। तो ये था योग। अब हम सीखेंगे घटाना। तो घटाना में समझेंगे एक चेंज बस ये कर लो, सारी कंडीशन सेम रहेगी। यहां तो कर दो घटाना, अंतर लिख दो चेंज। ठीक है बच्चों, तो अंतर में त्रुटि निकालनी है और यहां कर दो आप माइनस। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले की तरह कर दो कि जेड बराबर ए माइनस बी में रख दो मान, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए की जगह क्या रखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। और फिर क्या होगा आपका, माइनस आ रहा है माइनस बी, और देखो प्लस माइनस में जब गुणा होगी तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस डेल्टा बी। ठीक है जी, और देखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए माइनस बी तो एक जगह कर दो ए माइनस बी।
ठीक है, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब देखो ये जेड बन गया आपका, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, पहले भी ऐसे बना था, प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। और इससे आपका ये कट जाएगा, ये बच गया आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अधिकतम त्रुटि के लिए, तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करेंगे भाई, डेल्टा और डेल्टा बी के चिन्ह समान होने चाहिए, अर्थात माइनस प्लस ए भी प्लस माइनस होना चाहिए। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आपका प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, क्योंकि अधिकतम का केस स्टडी कर रहे हैं तो हमेशा जब आप घटाते हैं, अंतर लेते हैं, और अगर वहां भी आपको अधिकतम त्रुटि निकालनी है, ठीक है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, दोबारा समझ लेंगे, वो सारा प्रोसीजर पहले की पहली तरह है, प्लस की जगह माइनस हो गया, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए का मान हो गया आपका माइनस बी का मान कितना, बी, यहाँ प्लस माइनस डेल्टा बी था, माइनस के अंदर भी गुणा होगी तो माइनस प्लस डेल्टा बी हो जाएगा आपका। ए और बी को इकट्ठा कर दे तो ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा है माइनस प्लस डेल्टा बी। उसके बाद ये जेड रख दे, जेड से जेड कैंसिल हो गया बच्चों। उसके बाद डेल्टा है माइनस प्लस डेल्टा बी आ गया, और ये मैंने इसे ऑर्डर में लगा दिया। इसके बाद हमें अधिकतम त्रुटि के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस बाहर निकाल लेंगे, दोनों को समान चिन्ह का लेना पड़ेगा, माइनस प्लस से काम चलने वाला नहीं, तो यहाँ कितना बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो बच्चों बस आज की क्लास आपकी यहीं तक है, आपको ये स्टडी करनी है, कल हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। पीछे जो 2 न्यूमेरिकल कराया उसका एक न्यूमेरिकल और आप जो है ना थोड़ा बहुत इधर उधर से लगा कर देख लेना, ठीक है, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जो है ना इस वीडियो को फायदा हो सके। थैंक यू।